देखिए स्टूडेंट, आज संस्कृत का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, आकारांत पुल्लिंगम शब्द। ठीक है, इसमें क्या है, आकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, बोलते कि अ एंडिंग मैस्कुलिन वर्ड्स, जो अ से आप एंड करते हैं उसे ही मैस्कुलिन वर्ड कहते हैं। मैस्कुलिन आपका हो गया हिंदी में जिसको बोलते हैं पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं हिंदी में क्या होता है पुल्लिंग, तो आपका जेंडर होता है। जेंडर क्या है, इंग्लिश में आप पढ़े हैं जेंडर। जेंडर आपका 4 टाइप्स पढ़े हैं, लेकिन हिंदी में यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ जेंडर पढ़ने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द, तो अ से समाप्त होने वाले जो भी शब्द हैं वो सब सभी आपका पुल्लिंग शब्द होंगे। कहाँ पे, तो आपका संस्कृत में। संस्कृत में अ से समाप्त होने वाले सभी शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी में आपका क्या है, यहाँ प्रेजेंट टेंस, जैसे हम लोग संस्कृत में लट लकार कहते हैं। कहते हैं क्या, प्रथम पुरुष। तो देखिए क्या था, पुरुष जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पुरुष जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कौन सा, तो फर्स्ट होते हैं प्रथम पुरुष। फर्स्ट क्या होंगे, प्रथम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट आपका होगा प्रथम पुरुष, सेकंड होंगे मध्यम पुरुष। ठीक है, सेकंड क्या होगा, मध्यम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, और मध्यम पुरुष। और थर्ड जो है, थर्ड को कहते हैं उत्तम पुरुष। थर्ड को क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष। अब ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इंग्लिश में जो पर्सन होते हैं ये 3 टाइप्स होते हैं। पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन संस्कृत में जो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन होते हैं वो संस्कृत में फर्स्ट पर्सन कहलाता है, और जो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होते हैं वो संस्कृत में थर्ड पर्सन कहलाते हैं, मतलब उत्तम पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, आपका इंग्लिश या हिंदी में आपका जो थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, उसे हम यहाँ पे संस्कृत में प्रथम पुरुष कहेंगे, और जो कहते हैं इंग्लिश और हिंदी में आपका आपका फर्स्ट पर्सन होते हैं वो आपका यहाँ पे संस्कृत में क्या होंगे, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इस पुरुष में अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रथम पुरुष के बारे में। ठीक है, तो प्रथम पुरुष के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता क्या है कि प्रथम पुरुष, तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे प्रथम पुरुष क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, कोई भी जो आपका वाक्य बनते हैं तो उसमें 2 चीज आपका ज्यादा जरूरी होता है। एक जरूरी होते हैं कर्ता, ठीक है, उसमें एक कर्ता होते हैं, और एक आपका क्या होता है, क्रिया। और इसकी सिवाय जो भी होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, कर्म कहलाते हैं। तो यहाँ भी ध्यान देना है कि जो प्रथम पुरुष होते हैं, ठीक है, तो प्रथम पुरुष जो आपका होते हैं पुल्लिंग शब्द का जो मतलब प्रथम पुरुष में पुल्लिंग शब्द जो आपका होंगे उसके अंत में अह होंगे। ठीक है, उसके अंत में क्या होंगे, यह। ठीक है, तो यहाँ भी ध्यान दीजिए। अच्छा एक सेकेंड आप देखिएगा इसमें, है ना, एक सेकेंड। ठीक है, ऐसा करते हैं कि प्रथम पुरुष को हम 3 वचन में हम इसे बांट देते हैं। एक आपका हो गया एक वचनम, ठीक है, एक वचनम, द्विवचनम और एक बहुवचनम। देखिए संस्कृत में आप जो है किसी भी पुल्लिंग शब्द को एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम आप कैसे बना सकते हैं, तो किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में आपका अह रहेंगे। क्या रहेंगे, अह रहेंगे। ठीक है, अगर किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में आपका अह रहता है, ठीक है, अह रहते हैं, तो वह एक वचनम कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएंगे, एक वचनम कहलाएंगे। और किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में आपका आह रहते हैं, क्या कहते हैं, आह, सॉरी, औ रहते हैं, क्या रहते हैं, औ रहते हैं, तो वह होगा द्विवचनम।
बहुवचनम। और किसी भी पुल्लिंग शब्द मतलब किसी भी पुल्लिंग शब्द के मतलब क्या, किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में आह रहेगा। क्या रहेंगे? आह। ठीक है, तो वह कहलाएगा आपका बहुवचनम। ठीक है, एक किसका था? एक कर्ता का। तो इसी तक क्रिया। अगर यहाँ पे समझिए कि प्रथम पुरुष के मतलब का पुल्लिंग शब्द के प्रथम पुरुष में अगर अ है तो इसके साथ क्रिया जो होंगे वो उस शब्द के अंत में ती लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और बहुवचन में तह रहेंगे, और आपका सॉरी द्विवचन में तह रहेंगे, और बहुवचन में अंति होंगे। बहुवचन में क्या होगा? अंति होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है किसी भी आपका, ठीक है, तो ये ती त अंति एक क्रिया में होता है। ठीक है, एक किसमें होता है? क्रिया में। ठीक है, और ये क्या होंगे? ये कर्ता होंगे। तो पुल्लिंग शब्द आपका रहेंगे, कोई भी अगर पुल्लिंग शब्द रहते हैं, अगर उसके अंत में अह है तो उसके साथ जो क्रिया लगेगा वह उसके उस शब्द के अंत में ती रहेंगे। जैसे समझिए यहाँ पे क्या है? राम। ठीक है, यहाँ पे राम। तो राम आपका क्या है? एक वचनम है, और ये आपका पुल्लिंग है। तो राम के साथ अगर ती हम क्रिया लगाना चाहते हैं तो हम इसके साथ ये कर सकते हैं, जैसे राम गच्छति। ठीक है, क्या होगा? राम गच्छति, है ना। तो राम गच्छति का अर्थ हो गया राम जाता है। तो ये हो गया एक वचनम। अब इसी तरह से और यहाँ पे कहेंगे द्विवचनम, तो द्विवचन से क्या बनेंगे? रामो। क्या होगा? रामो। ठीक है, रामो गच्छत। ठीक है, क्या हो जाएंगे? रामो गच्छत। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? रामो गच्छत। अब इसी तरह से आपका प्रथम पुरुष के बहुवचन हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम, है ना, राम गच्छन्ति। ठीक है, क्या होंगे? राम गच्छन्ति। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? राम गच्छन्ति। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आपका जो प्रथम पुरुष होते हैं तो उसके जो कर्ता होंगे, कर्ता के शब्द के अंत में आपका अह, औ और आ होंगे, और क्रिया के शब्द में ती त अंति होंगे। अगर कोई भी कर्ता है और शब्द के अंत में अ है तो क्रिया जो उसके लगेंगे उस क्रिया शब्द के अंत में ती होना चाहिए। ती है तो वो आपका जो वाक्य बनेंगे वो आपका सही होगा, और नहीं होंगे तो फिर आपका क्या होगा? रॉन्ग हो जाएंगे। इसी तरह अ होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी कर्ता शब्द के अंत में अ है तो उसकी क्रिया शब्द के अंत में क्या होना चाहिए? त होना चाहिए। ठीक है, और कोई आपका और कोई कर्ता शब्द आपका आ है, किसी कर्ता शब्द के अंत में आ है तो क्रिया जो उसके शब्द के अंत में होंगे उसमें आपका क्या होगा? अंति होंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे आपका क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे अभी आपको, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या यहाँ पे? वृक्ष। तो वृक्ष मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे वृक्ष हो गया एक वृक्ष। ठीक है, और वृक्ष जो आपका है वो है क्या? आपका एक वचनम। ठीक है, वृक्ष जो है वह क्या है? एक वचनम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, वृक्ष जो है क्या है? एक वचन। अब एक वचन अ है तो यहाँ पे इसका द्विवचन क्या होंगे तो अभी हम बताएं। ठीक है, तो क्या है? वृक्षो। बहुवचन क्या होगा? वृक्षा। हम क्या बताएं कि आपका जो पुरुष होंगे, प्रथम पुरुष, उस शब्द के अंत में जो पुल्लिंग होंगे उस शब्द के अंत में अ, कर्ता शब्द में, ठीक है, आह आओ, है ना, औ, और बहुवचन में क्या होंगे? आ होंगे। ठीक है, क्या होंगे? आ। तो वृक्ष वृक्ष वृक्षा, सुक सुक सुक। ठीक है, सुक मीन्स एक तोता, सुक मीन्स दो तोता, और सुक मीन्स अनेक तोता। ठीक है, मृग मीन्स एक हिरन। अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो मृगा मीन्स होगा एक हिरन, मृगो मीन्स होगा दो हिरन। ठीक है, मृगा मीन्स होगा अनेक हिरन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे बोलता है कि इसे आप पढ़िए और इसे आप समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? गज। तो गज क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रथम पुरुष पुल्लिंगम का एक वचनम। ठीक है, अह लगा हुआ है तो इसके साथ जो क्रिया भी होंगे उसके अंत में क्या होंगे? ती होंगे। तो गज अस्ति। ठीक है, गज अस्ति, इसका अर्थ क्या हुआ?
हाथ, एक हाथी है। अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हाथी है। क्या होंगे, एक हाथी है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका होगा। इसी तरह से गज भ्रमति, तो गज भ्रमति में क्या होगा, ठीक है, गजह भ्रमति में क्या होंगे कि एक हाथी घूमता है, एक हाथी घूमता है। ठीक है, यहाँ पे आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक हाथी घूमता है। सह भ्रमति, सह सह मिस होता है वह, सह मिस क्या होते हैं, सह मिस क्या होता है वह, तो वह घूमता है। तो ये सभी आपका प्रथम पुरुष के पुल्लिंगम है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम यहाँ बताएं क्या कि आपका पुरुष का एक वचन होंगे तो उस कर्ता शब्द के अंत में अ होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रथम पुरुष के पुल्लिंगम का द्विवचनम है तो उस शब्द के अंत में क्या लगेगा, औ लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वानरौ, वानरौ मीन्स क्या होता है, बंदर, मीन्स दो बंदर। और स्त मीन्स होता है। ठीक है, जैसे अस्ति, अस्ति मीन्स है, और अस्ता मीन्स भी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वानरौ, तो हम अभी बताएं कि क्रिया जो होगा वो क्या होंगे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम बताएं क्रिया जो होगा क्या होगा, औ है तो इसके साथ लगे हुए होंगे। ठीक है, क्या होंगे, तह लगा हुआ होगा। ठीक है, क्या होंगे, त होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ क्या, वानरो अस्ता मीन्स दो वानर हैं या दो बंदर है। वानर खादता मीन्स दो बंदर खाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दो बंदर खाते हैं। तो खादता मीन्स वे दो खाते हैं। तो मीन्स क्या हो जाएगा, वे दो, तो मीन्स क्या होते हैं, वे दो, तो वे दो खाते हैं। अब इसी तरह देखिए इसका बहुवचनम, ठीक है, छात्रा, छात्र, छात्र हो गया आपका क्या, एक वचनम। ठीक है, छात्र ये क्या हो गए, एक वचनम। अब इसी में आपका रहेगा छात्र, तो होगा द्विवचनम, और छात्र तो ये हो गया बहुवचनम। तो छात्र गच्छन्ति मीन्स अनेक छात्र जाते हैं। छात्र विद्यालयम गच्छन्ति, अनेक छात्र विद्यालय जाते हैं। ते तत्र पठन्ति, ठीक है, तो यहाँ पे वे सब वहां पढ़ते हैं। ते मीन्स वे सब, तो मीन्स वे दो, और ते मीन्स वे सब। ठीक है, क्या हो जाएगा, वे सब। ठीक है, और तत्र में होता वहां पठनते पढ़ता, वे सब वहां पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कंठिल धावती, कंठिल मिस होता है आपका ऊंट। ठीक है, कंठिल मिस क्या होता है, ऊंट। तो कंठिल धावती मीन्स क्या होता है, आपका एक ऊंट दौड़ता है। ठीक है, एक ऊंट दौड़ता है। कंठिल तीव्रम धावती, के एक ऊंट तेज दौड़ता है। सह तीव्रम धावती, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस तरह से आपका ये सब सभी होंगे। अब यहाँ पे क्या है, कृष्णो करसतः, ठीक है ना, कृष्णो करसतः, तो करसतः मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि करसतः मीन्स होता है जोतते हैं। ठीक है, कृषानो मिस होता है किसान, और कृषतः मिस होता है जोतते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ देखिए कर्ता जो आपका क्या, किसान आपका कर्ता हो गया। ठीक है, कर्ता आपका क्या होता है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम वही कर्ता होते हैं। तो इसके अंत में क्या लगा हुआ है, औ लगे हुए हैं। तो कृष्णो मीन्स क्या, दो किसान, ठीक है, इसमें दो किसान, करसतः, करसते मीन्स होता है जोतना। ठीक है, खेती करना, जोतना जो हल से जोतते हैं उसे कहा जाता है। तो दो किसान जोतते हैं। कृष्णो क्षेत्रम करसता, ठीक है, दो किसान खेत जोतते हैं। तो क्षेत्रम करसता, वे दो खेत जोतते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया कि कुकरह, कुकरह ये हो गया क्या, अनेक कुत्ता, क्योंकि आह लगा हुआ है। तो कुकरह में सो गया यहाँ पे कि अनेक कुत्ता दौड़ता है, या चार कुत्ते दौड़ते हैं। कुकरह वेगना धावंती, ठीक है, कुकरह वेगना धावन,
कुकरा मीन्स क्या होता है, अनेक कुत्ते, और वेगन मीन्स होते हैं तेजी से, और धावंती मीन्स क्या होता है, दौड़ना। ठीक है, तो अनेक कुत्ते तेजी से दौड़ते हैं, और ते वेगना धावंती, मतलब वे सब, ते मीन्स क्या होता है, वे सब। ठीक है, ते मीन्स होते हैं वे सब। ठीक है, तो वे सब तेजी से दौड़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि इस पिक्चर को देखिए, और यहाँ पे जो दिए गए हैं इसे आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, अत्र अनेक वृक्षा संति, मतलब यहाँ अनेक वृक्ष हैं। ठीक है, यहाँ अनेक वृक्ष हैं। अत्र, अत्र में से यहाँ, और खगा में से होता है पक्षी, और निवसन में से निवास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए खगा, खगा आपका क्या हो गया, ये अनेक पक्षी, क्योंकि लास्ट में क्या है, आह लगा हुआ है। तो अनेक पक्षी, बोलते यहाँ अनेक पक्षी निवास करते हैं। सुक एक वचनम, अपि निवसति, तो देखिए यहाँ पे ती लग गया। ठीक है, तो वो देखिए एक तोता भी निवास करता है। काको, काको में सो गया दो कौवे उत्पत्त। ठीक है, दो कौवे रहते हैं। ठीक है, खगा फलानी खादंती, तो यहाँ बोलेंगे कि अनेक पक्षी फल खाते हैं। अत्र कुसुमानी विकसंती, कुसुमानी में क्या होता है, फूल, बोलते यहाँ अनेक फूल खिलते हैं। पुष्पेशु भ्रमरा गुजंती, बोलते यहाँ पे क्या कि फूल, बोलते अनेक फूल पर भौरे, मतलब क्या है, फूल पर अनेक भौरे गूंजते हैं। अत्र जना भ्रमंती, बोलते यहाँ अनेक लोग घूमते हैं। राजीव तत् प्रातः भ्रमती, राजीव, राजीव वहां प्रातः घूमता है। अनुजो, अनुजो में से होते हैं छोटे भाई, अत्र आगच्छता, यहाँ पे क्या है, दो छोटे भाई, ठीक है, हमेशा आते हैं। निकसा एक तड़ाग अस्ति, बोलता है निकसा एक तड़ाग अस्ति, बोलता है नजदीक में एक तालाब है। तत्र मत्स्य तरंती, मतलब यहाँ तत् मतलब वहां मछली, मतलब वहां अनेक मछली तैरते हैं। तो ये सभी इसके हिंदी शब्दार्थ हुए। अब यहाँ पे आपका क्या है कि भावार्थ दिए गए हैं। यहाँ पे सॉरी वागार्थ है, भावार्थ नहीं कहते हैं, इसे बोलते हैं वागार्थ। यहाँ पे आपका वागार्थ दिया गया है, जिसको वर्ड मीनिंग। तो ये सभी वर्ड मीनिंग को आपको अच्छे से याद करने होंगे। आप कॉपी में लिख लिख करके इस चीज को क्या करें, अच्छे से याद करें। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए कहता क्या है, आकारांत पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग आकारांत शब्द का तात्पर्य ऐसा है जिस शब्द के अंत में अ हो वो आकारांत पुल्लिंग कहलाता है। अगर कोई भी शब्द के अंत में अ है तो वह आकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। जैसे मृग, इसमें अ छिपा हुआ है। ठीक है, और कहता है ये चार वर्ण है, इसमें मृग को आप जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, म हलंत, फिर ग हलंत अ, इसमें चार वर्ण के मिलने से एक शब्द बना, इसको बोलते हैं मृग, और इसके अंत में अ छिपा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ तोड़ने पर आप देख पा रहे हैं। तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से यहाँ पे वृक्ष, सूक, गज, वानर, छात्र, कुंठिल, किसान और कुकरा आकारांत शब्द, ये सब पुल्लिंग हैं, क्योंकि ये सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर अ आता है, ठीक है, तो वह पुल्लिंग शब्द होंगे। ठीक है, वह पुरुष जाति होंगे और वह पुल्लिंग शब्द होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पुरुष, जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में जिसको हम यहाँ पे प्रथम पुरुष है तो आप सोचेंगे ये तो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, लेकिन संस्कृत में जस्ट ये क्या उल्टा है। ठीक है, इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन होता है वो संस्कृत में फर्स्ट पर्सन होते हैं, मतलब प्रथम पुरुष होते हैं, और जो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होते हैं वो हिंदी में, संस्कृत में क्या होता है, वह थर्ड पर्सन हो जाते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कहता है प्रथम पुरुष, ठीक है, यहाँ पे प्रथम पुरुष ना, तो वचन आप ध्यान देंगे, वचन आपका तीन प्रकार के होते हैं।
एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ठीक है। और ये सब सारी चीज अभी हम आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि पठ और लिख ये दोनों क्रिया है, ठीक है। और हम आपको बताएं कि क्रिया के अंत में जो आपका तीत अंति होंगे पुल्लिंग शब्द, ठीक है। पुल्लिंग शब्द जब होंगे तो क्रिया के अंत में तीत अंति होंगे, ठीक है। जैसे लिख, तो लिख का आपका पुल्लिंग शब्द में प्रयोग करने के लिए क्या होगा, लिखती मीन्स वह लिखता है, लिखता मीन्स वे दोनों लिखते हैं, लिखनते वे सब लिखते हैं, ठीक है। पठ मीन्स पढ़ पढ़ पठती, ठीक है, ती लग गया आपका लास्ट में, तो वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि पुरुष जो आपका होंगे, ठीक है, पुरुष आपका जो आपका होगा प्रथम पुरुष आपका होंगे, प्रथम पुरुष से जो पुल्लिंगम होंगे उसके साथ ये सब सभी क्रिया शब्द प्रयोग होंगे, ठीक है। ती त अंति होना चाहिए, उसके क्रिया शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, ती त अंति होने चाहिए, ठीक है। इसे आपका है, कहते हैं अ के सही उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए, मात्रा में हर्ष तथा दीर्घ का ध्यान परम आवश्यक है, ठीक है। इसमें हर्ष और दीर्घ जो होता है इससे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार किया जाता है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कर्ता, ठीक है, यहाँ पे समझिए कि कर्ता, ठीक है, कर्ता और क्रिया, ठीक है। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाला है, क्या है, कर्ता और क्रिया, ठीक है। अगर कर्ता एक वचनम है तो क्रिया भी एक वचनम होना चाहिए, कर्ता द्विवचनम है तो क्रिया भी द्विवचनम होना चाहिए, और कर्ता आपका बहुवचनम है तो क्रिया भी बहुवचनम होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है। तो आपका कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता अगर एक वचनम है तो क्रिया भी एक वचनम होगा, कर्ता अगर द्विवचनम है तो क्रिया भी द्विवचनम होंगे, और कर्ता अगर बहुवचनम है तो क्रिया भी बहुवचनम होगा। और संस्कृत का क्रिया का रूप जो होता है वह लिंग अनुसार नहीं चलता है, ठीक है। कर्ता में जो होता है क्रिया जो होता है वो लिंग के अनुसार नहीं चलता है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कहता है क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, पाठक, तो पाठक आपका कर्ता है तो इसके साथ जो आपका क्रिया होना चाहिए, एक पाठक आपका एक वचनम है तो क्रिया भी यहाँ पे क्या होगा, एक वचनम ही होगा। तो पाठक लिखती मीन्स पाठक लिखती मीन्स क्या होगा, पाठक मीन्स होता है, पाठक बोलते हैं कि पढ़ने वाला को, ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट को कहते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना आपको, कर्ता एक वचनम है तो क्रिया भी एक वचनम ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सब सभी आपके यहाँ पे देखेंगे कि पाठक कहते हैं पढ़ने वाला, जो रीडर होता है जो पढ़ता है उसे ही कहते हैं पाठक, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको लर्न करना होगा कि पाठक पाठक पाठका, तो यहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, तो ये आपको अच्छे से क्या करने होंगे, याद करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है चित्र में देखिए और यहाँ पे आप क्रिया शब्द का प्रयोग कीजिए, ठीक है। ऐसा अश्व, तो अश्व क्या करें यहाँ पे दौड़ रहे हैं, तो आप यहाँ कहेंगे ऐसा अश्व धावती, क्या बोलेंगे, ऐसा अश्व धावती, ठीक है। फिर सह अज, ठीक है, समिस्व अज मिस बकरी, ये क्या कर चर रहे हैं, तो चर रहे को क्या बोलते हैं, चरती, ठीक है, चरती या खादती, ठीक है, सह अज, ठीक है, खादती, ठीक है। हम ये चीज कहेंगे। ते छात्रा, ते मीन्स क्या होते हैं, वे दो, ते छात्रा या सात होते हैं, हाँ, ठीक है, वे सब छात्रा, छात्रा का क्या हो गया, बहुवचनम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठंती, क्या हो जाएंगे, पठंती। फिर यहाँ पे अस्ति, तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपका है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे राम या राम, ठीक है, अस्ति, ठीक है, राम है ना। और यहाँ पे निवसंती, तो यहाँ पे क्या होगा, खगा, ठीक है, खगा, है ना, खगा निवसंती, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि सब चुन करके यहाँ पे आप भरिए, तो भ्रमर, भ्रमर मीन्स क्या होते हैं, भ्रम मीन्स होता है आपका गूंजना, ठीक है, भ्रमर मीन्स होता है क्या आपका गूंजना, सॉरी भ्रम मीन्स होता है भौरा, ठीक है, भ्रम मीन्स होता है भौरा, ठीक है। तो भ्रमरा ये क्या है आपका बहुवचनम है तो इसके साथ बहुवचनम होना चाहिए। प्रातः काले भ्रमंती, ये बहुवचनम होना चाहिए तो इसके साथ कर्ता भी क्या होना चाहिए,
बहुवचनम होना चाहिए। तड़ागे तरंती, तो यहाँ डैश, ये क्या बहुवचनम है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, बहुवचनम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कर्ता अगर एक वचनम है तो क्रिया भी एक वचनम ही होगा, कर्ता बहुवचनम है तो क्रिया भी बहुवचनम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि इसे आप बनाइए। वानरा, ये एक वचनम है तो यहाँ पे क्या होगा, एक वचनम होगा। ठीक है, गजा आपका बहुवचनम है तो क्रिया भी इसका क्या होगा, बहुवचनम होगा। बालको आपका द्विवचनम है तो ये भी क्या होगा, द्विवचन भी होगा। आपके यहाँ गुंजती, ये आपका बहुवचनम है तो इसके कर्ता भी जो होंगे वो बहुवचनम ही होंगे। अश्व, ये आपका द्विवचनम है तो इसके क्रिया भी द्विवचनम ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि देखिए, यहाँ पे आपको बोलता है कि शब्द को आप लिंग बनाइए। दो बालकों, ठीक है, दो बालकों। अब यहाँ पे देखिए कहता है, ये सब ध्यान से पढ़िए और बोलिए कि जिन पदों के माध्यम से किसी संज्ञा सर्वनाम की गिनती की जाती है वे संख्यावाचक पद होते हैं, असंख्यावाचक पद विशेषण होते हैं, इनकी विभक्ति एवं वचन होते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं पदों के लिंग लिखिए आप। ठीक है, कौन सा लिंग आपका है ना, संख्या लिखिए और वचन लिखिए। ठीक है, तो लिंग, तो ये कौन सा लिंग है, ये आपका पुल्लिंग है। तो ये सब सभी ध्यान दीजिए कि सब सभी यहाँ पे क्या दिए गए हैं, ये पुल्लिंग ही हैं। ठीक है, दो बालकों, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। वृक्षा, ये भी आपका पुल्लिंग हो गया, मतलब ये आपका सारा चीज है पुल्लिंग पुल्लिंग। कंठिला, ये भी पुल्लिंग हो गया, कंठिल में होता ऊंट। ग्रह में आपका ग्रह नक्षत्र, खड़ग में क्या होता है आपका पक्षी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ संख्या लिखिए, तो दो, दो में क्या हो गया आपका द्वि। आपको संस्कृत में क्या लिखेंगे, है ना, आप द्वि लिखेंगे। ठीक है, सप्त का, वो भी आपका वही हो गया। ठीक है, पैच का पैच, मतलब इसमें से आपको संख्या लिखना है। तो यहाँ सॉरी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें बोला कि इसमें संख्या लिखे, तो संख्या क्या है, इसमें दो आपका संख्या है। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, दो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट में क्या है, तो यहाँ पे आपका शब्द है, तो यहाँ पे आप शब्द लिखिए। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, एक, आप एक लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे नौ, यहाँ पे नौ आप लिखिएगा। ठीक है, और फिर एक का, ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब ये बोलता है बहुवचन आप लिखिए, इसके बहुवचन क्या है ना, तो खगा, ये आपका बहुवचन है। और इसके एक बालक को कौन सा वचनम है, तो ये आपका द्विवचनम है, ये आपका द्विवचनम हो गया। ठीक है, वृक्षा, ये आपका बहुवचनम हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बहुवचनम हो गए, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ वृक्षा कंठीर, एक वचनम हो गया। ग्रह बहुवचनम हो गया। खड़गा, ये आपका एक वचनम हो गया। ठीक है, ये को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बोलता है क्या है कि निम्नलिखित पदों की विभक्ति तथा वचन लिखिए। ठीक है, तो यहाँ बताइए ये सभी क्या, वानरो, है ना, वानरो प्रथमा। ठीक है, और कौन सा वचन आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब सभी जो आपका क्या है, प्रथमा है। सभी आपका ये सब कौन सा विभक्ति होगा, ये सभी आपका प्रथमा कहलाएंगे। सभी आपका क्या है, ये प्रथमा है। लेकिन यहाँ पे रामय, क्या यहाँ पे रामय, है ना, तो रामय यहाँ पे होगा आपका द्विवचनम। ठीक है, केशवाय, है ना, क्या यहाँ पे केशवाय, यहाँ इसी को ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इसमें आपको लाया कि विभक्ति लिखिए। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या, इस चीज को बनाने से पहले आपको यहाँ पे ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ पे विभक्ति आपको बताएं, अगर आपको अच्छे से लर्न है, अगर ये आप अच्छे से लर्न करते हैं तो फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, बट अदरवाइज हम यहाँ पे आपका बना दिए हैं, है ना। तो वानरो आपका प्रथमा द्विवचन में, तो राम है क्या है, ये आपका तृतीय है। ठीक है, और ये कौन सा वचन है, तो ये बहुवचनम है।
ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है केशवाय, केशवाय आपका ये चतुर्थी है, हम यहाँ पे क्या नंबर आपका दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना कि केशवाय आपका ये चतुर्थी है ना। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी होते हैं, तो चतुर्थी आपका है। और ये वचनम आपका एक वचन है। चगन्यु ये आपका षष्ठी है, और ये इसका वचनम द्विवचनम है। कंठेशु ये आपका सप्त है, ठीक है, और इसका वचनम बहुवचनम है। पवनस्य ये आपका षष्ठी है, और ये वचनम इसका एक वचनम है, ठीक है। बाल का नाम ये षष्ठी और ये बहुवचनम है। और वृक्षात ये पंचमी है, ये आपका 5 है, ठीक है, और ये एक वचनम है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बोलता है कि इस रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, तो हसती हसता हसंती, ठीक है, चलती चलता चलंती, नमति नमत नमंती, ठीक है, अस्ति अस्ता अस, ठीक है, संति, है ना, पठते पठत पठंती, गर्जता, ठीक है, गजती, गर्जती गर्जता गर्जंती, और वदती वदता वदंती, ये सब सारा चीज आपका है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। अब आपको यहाँ पे इस शब्द से आपको क्या करना है, इसे आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये चीज आपका था यहाँ पे, और इस तरह से आपका ये सारा चैप्टर जो है आपका, है ना, ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 संस्कृत का आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 क्या हुआ आपका, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।